देश ना पूछे, इसलिए भाजपा ने अपने सर्कस से कभी भालू को छोड़ना, कभी बंदर को छोड़ना, कभी गधे को छोड़ना, कभी सांप को छोड़ना, कभी तोते को छोड़ना, ये अलग अलग क्रांतिवीर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने वाली अंधभक्तों की दीदी, जो गोबर को च्यवनप्राश समझकर चाटती हैं, जो मूत्र को अमृत समझकर पीती हैं, जिनके दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है, जो नशेरी है, जो आधी नंगी आधी बुच्ची है, उसको उसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाती? कंगना रनावत, जिसको आपकी सरकार ने Y+ की सुरक्षा दे रखी है, जिसको पद्मश्री जैसे श्रेष्ठ सम्मान दिया, आपने किस आधार पर दिया? कम कपड़े पहनने के आधार पर, सिगरेट पीने के आधार पर, आपकी दलाली करने के आधार पर। अब शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की नौकरी छोड़कर देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये महारानी विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे। भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा। जो उम्र सुनहरा भविष्य देखने का होता है, सुनहरा सपना देखने का होता है, उन्होंने भारत माँ की आजादी के सपने को देखा। देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं को हाथों की कठपुतली बना दी। कंगना रनावत को जो अभी पद्मश्री मिला, जो नेशनल मीडिया के मंच से ये कह रही है कि 2014 में मिली आज़ादी, बाकी जो 1947 में आज़ादी मिली थी वो फर्जी आज़ादी थी, वो आज़ादी नहीं थी। बीजेपी युवा मोर्चा की महिला भी कहती है कि 99 साल की लीज पर मिली है आज़ादी। ये फ्रीडम फाइटर जो देश की आज़ादी में जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, उन लोगों का अपमान नहीं है क्या? ये उसी सपोले के बच्चे हैं। ये सावरकर, गोडसे, गोवलकर की नाजायज़ औलादे हैं, जिनके बाप दादा जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो ये गोरे अंग्रेज़ों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। ये वही लोग हैं। 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में अकेला सावरकर ऐसा था जिसने गोरे अंग्रेज़ों को 6-6 बार चिट्ठी लिखी, गोरे अंग्रेज़ों से 60 रुपया महीना पैसा पेंशन के रूप में लेता था, इसी बात की दलाली का लेता था। माफी वीर, डरपोक, बुज़दिल, कायर, डरपोक सावरकर, जो गोरे अंग्रेज़ों का दलाल था, मुखबिर था, ये उसी की आइडियोलॉजी मानने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो देश कैसे आज़ाद न हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार बनाई मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ, और धर्म के आधार पर विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। जब 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह मंगल पांडे जी के नेतृत्व में देश ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा, मंगल पांडे जी ने बिगुल फूका, तो ये लोग उस समय खिलाफ थे। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब बंगाल में सरकार बनाए, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया। 1942 में 1857 जैसे दूसरे जब विद्रोह हुआ आज़ादी के लिए, तो गोरे अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ कुचलने के लिए चिट्ठी लिखा। उसके एवज में इनको गार्ड की नौकरी दी गई। 1943 में मुस्लिम लीग के फजाउल हक, मुस्लिम लीग के गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया। आज़ादी के बाद 55 सालों तक अपने कार्यालयों में झंडा नहीं फहराया, बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की नौकरी छोड़कर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये महारानी विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे। जब 16 वर्ष की उम्र में भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा। जो उम्र सुनहरा भविष्य देखने का होता है, सुनहरा सपना देखने का होता है, उन्होंने भारत माँ की आज़ादी के सपने को देखा, भारत के लोगों के आज़ादी के सपने को देखा। देश में तमाम मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, देश की सरहदों की हिफाजत, काला धन, भ्रष्टाचार, और देश में जो काले अंग्रेजों की हुकूमत, जो गोरे अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक है, उसका ध्यान भटकाने के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना देखिए या दिल्ली के जंतर मंतर में परमिशन नहीं दिया जाता है SSC GD के छात्रों को, जो 2018 की वैकेंसी जो 60,210 पदों की निकाली गई थी, जिसमें 54,995 छात्रों ने क्वालिफाई किया था, उनको धरने पर नहीं बैठने दिया जाना, इसलिए कि संसद चलने वाला है, लोगों की नज़र पड़ेगी। देश की नेशनल मीडिया इसको कवरेज नहीं करती है। साल भर 26 नवंबर को होने जा रहे देश के किसानों को, उसको कवरेज नहीं करती है। लेकिन मीडिया के लोग, भारत की क्लियर मीडिया, दलाल मीडिया, कवर किसको करती है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की 2 टॉपर छात्राएं, एक जो चरस पीती हैं, गांजा पीती हैं, हीरोइन का सेवन करती हैं, जो अश्लील दृश्य सोशल मीडिया पर डालती हैं, सिगरेट पीती हैं,
जो कम कपड़ों में रहती हैं, जो भारतीय नारियों को कलंकित करने के साथ साथ हिंदुस्तान के 135 करोड़ आवाम को कलंकित किया और भारत के उन क्रांतिकारियों को अपमान किया, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया। अब शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये सवाल मोदी जी से पूछता है कि मोदी जी विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट कर सकते हो, तो जब आज देश में आपके ही अंधभक्त कंगना रनावत, जिसको आपकी सरकार ने Y+ की सुरक्षा दे रखी है, जिसको पद्मश्री जैसे श्रेष्ठ सम्मान दिया, आपने किस आधार पर दिया? कम कपड़े पहनने के आधार पर, सिगरेट पीने के आधार पर, आपकी दलाली करने के आधार पर। इन्होंने देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं को हाथों की कठपुतली बना दी और देश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो पुरस्कार हैं, उसको अपमान करने का। 3 लोगों को पुरस्कार ऐसे दिया गया जैसे कचरे के डब्बे में किसी दुकान पर बिस्किट का डब्बा हो, आपने हाथ उठा के दे दी। जिसने आपकी दलाली की, जिसने आपकी चमचागिरी की, बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना राजधर्म हो गया। एक गुंडा मवाली को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, एक तारीपार को गृह मंत्री बना दिया जाता है, जानवरों के डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है, एक मानव तस्करी करने वाले, गहना जेवर के दुकानों में डकैती डालने वाले को गृह राज्य मंत्री बना दिया जाता है। 24 वर्षीय प्रभात गुप्ता हत्यारा आरोपी अजय मिश्रा उर्फ टेनी महाराज, जिसको वीडियो खुद वायरल हुए कि मैं पहले दुर्दांत अपराधी था, सांसद विधायक मंत्री बाद में बना, तो ये सब आपने देखा ही होगा। उसका बेटा किसानों का हत्या आरोपी, आज तक अजय मिश्रा से बर्खास्तगी नहीं ली गई। मतलब एक मुख्यमंत्री जो गुंडा मवाली की बात बोलता है, 100 500 1000 लठाई तैयार कीजिए, किसानों को मारिए, जेल जाओ, जेल से छूट के आओगे, बड़ा नेता बनोगे, हम छुड़ा लेंगे, कहने वालों को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अनाप शनाप बोलने का। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक सर्कस की टीम है, इसमें अलग अलग लोग हैं। लोग चूंकि उत्तर प्रदेश जैसे 5 राज्यों में चुनाव हैं, इंटरनल इनकी रिपोर्ट आई है कि इनका सुपरा साफ होना है। देश ने उपचुनावों में जो नतीजे दिए हैं, वो महंगाई के मुद्दे, वो आदर्श गांव, वो बेरोजगारी, वो स्मार्ट सिटी, वो सरहदों की सुरक्षा, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था मंदी जैसे सवाल देश ना पूछे। इसलिए भाजपा ने अपने सर्कस से कभी भालू को छोड़ना, कभी बंदर को छोड़ना, कभी गधे को छोड़ना, कभी सांप को छोड़ना, कभी तोते को छोड़ना, ये अलग अलग खेल दिखाते हैं। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। फिर कहते हैं देश के प्रधानमंत्री जहां विराट कोहली पर ट्वीट कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री देश की आज़ादी का, देश के आज़ादी में क्रांतिवीर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने वाली अंधभक्तों की दीदी, जो गोबर को च्यवनप्राश समझकर चाटती हैं, जो मूत्र को अमृत समझ कर पीती हैं, जिनके दिमाग में भुस्सा भरा हुआ है, जो नशेरी है, जो आधी नंगी आधी बुच्ची है, उसको उसके ऊपर NSA क्यों नहीं लगाते, UPA क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं उनसे वापस लिए जा रहे? कंगना के बयान को आप उनकी अज्ञानता से जोड़ते हैं या बीजेपी का जो बड़े मुद्दे से भटकाने की साजिश है चाल? बीजेपी का प्री प्लान है। एक अज्ञानता भी तो हो सकती है। कोई अज्ञानता नहीं है। अज्ञानता में वो क्या कर रही हैं बताओ? अज्ञानता में तो वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देती, सड़कों पर भीख मांगने आ जाती। ये बीजेपी का एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। जिस हिसाब से देश के सत्ताधारी दल के लोग उस पर NSA UPA नहीं लगा रहे, कहीं ना कहीं ये एक सुनियोजित साजिश है।